हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करने के लिए भगवान की बड़ी विचित्र वाणी प्रेम में लपेटी हुई, क्या कि 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, संसार से जिसने संबंध माना, जिसने अपने को शरीर माना, वो व्यक्ति कुछ भी करे उसमें ममता मोह आसक्ति अहंकार आएगा ही। और यहाँ 17वें श्लोक में भगवान बताना चाहते हैं, संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए जो अपने कर्तव्य पालन नहीं करता उस मनुष्य को तो पूर्व श्लोक में ताड़ना दे दी, और जो कर्तव्य का पूरा पालन करके संसार से संबंध विच्छेद कर लिया है। अब ये समझने की पॉइंट है, हम संबंध किसी से रिश्ते तोड़ दें, आना जाना छोड़ दें ना, बिल्कुल नहीं। ये तो कर्तव्य है आपका। आप जिनके पास जाते हो बुरा मत मानिएगा, जिनमें आत्मा है उनके पास जाते हो, या जो शरीर छोड़ गए हैं उनके पास, जो आत्मा जा चुकी है उनके पास जाते हो। लेकिन हमारी मुश्किल क्या है, हम शरीर का संबंध मान के जाते हैं, आत्मा का संबंध मान के नहीं जाते। अब भगवान कहते हैं, जिसने अपने कर्तव्य का पालन करके संसार से संबंध विच्छेद कर लिया। कर्तव्य कर्म तो करना है, क्यों? क्योंकि हम कर्म योनि में हैं। और भगवान ने कितने विचित्र, उस महापुरुष, कमाल है, भगवान उसे महापुरुष कहना चाहते हैं। उसकी स्थिति का वर्णन भगवान अगले श्लोक में बताना चाहते हैं, ऐसा जीव कैसा होता है। तो ये पुण्य आत्माओं, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। गीता के 3 अध्याय का 17वां श्लोक, यह तू आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्त च मानवा आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। क्या कह रहे हैं भगवान? परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य ही नहीं है। कमाल है। ऐसे कैसे होता है? आपने सुना होगा, अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ, हर पल भजन गाते हो ना, बहते ही जा रहे हैं तेरे प्यार में कन्हैया, कब दिन निकल रहा है कब रात हो रही है,
हर पल मस्तियों की बरसात हो रही है। ये किसके ऊपर होती है? जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करता है, अपने साथ अपने प्रीतम को सदा अनुभव करता है, अपने को आत्मा मानता है और अपने आप में तृप्त रहता है। अब यहाँ बड़ा कठिन शब्द है समझना कि तृप्त कैसे रहता है। आप और हम लोग तो धन से तृप्त होते हैं। ना 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 ना, धनवान कोई तृप्त नहीं होता, ये भी नोट कर लेना। ज्ञानवान तृप्त होता है, धनवान कभी तृप्त नहीं होता। उसकी अतृप्ति, उसकी प्यास बढ़ती ही जाती है। तो भगवान कहते हैं अपने आप में रमण करने वाला, अपनी मस्ती में रहने वाला, अपने आप में रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। शब्दों में पढ़ना और बात है, उस पर थोड़ा सा विवेक इस्तेमाल करते हुए एक शब्द को हृदयंगम करना और बात है। ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं अपने कर्तव्य का पालन ना करने वाले मनुष्य से कर्तव्य कर्म के द्वारा सिद्धि को प्राप्त महापुरुष की विलक्षणता बताते हैं। जो कर्तव्य कर्म नहीं करता वो कैसा, और जो करता है, जो प्रत्येक कर्तव्य कर्म करता है, सिद्धि को प्राप्त महापुरुष की। अब ये सिद्धि क्या है? भगवान का प्रेम। ये भगवान के प्रेम की क्या है? गोपियां कहती है ना कि यार की तस्वीर दिल में बसा रखी है, जब भी जी चाहा गर्दन झुकाई और दीदार कर लिए। भगवान बाहर तो है नहीं। भगवान कहते हैं मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। अनुभूति अपने अंदर होती है, अपने अंदर अनुभूति होती है। महापुरुष की विलक्षणता बताने के लिए भगवान ने क्या कहा वो ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति कहता है, कई बार हमारे से बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, हमें खट्टे का स्वाद आता है, मीठे का स्वाद आता है, नमकीन का स्वाद आता है। मैंने कहा बिल्कुल आता होगा। मैंने कहा वो किसको आता है? बोले अरे मेरी जुबान को आता है। अच्छा, मैंने कहा जुबान को आता है तो मुर्दे की जुबान को भी आना चाहिए। मुर्दे के शरीर में जुबान तो है ना, पैदा हुआ था जब से जुबान है, मर गया उसके बाद भी जुबान रही उसके मुख के अंदर। उसके भी मुख पे कुछ रख के देखो और उससे पूछो मीठे का मज़ा आया क्या, खट्टे का मज़ा आया क्या? नहीं नहीं, ऐसे कैसे आएगा? तो फिर किसको आता है बताओ ना। वो ज्ञान नहीं लेना चाहते हैं। यानी चेतन होते हुए अपने को जड़ मानते हैं। बड़ी विचित्र चीज है। भगवान कहते हैं जब तक मनुष्य अपना संबंध, देखो मैं सरल शब्दों में निवेदन कर रहा हूँ, जब तक मनुष्य यानी आप और हम लोग अपना संबंध संसार से मानते हैं, तब तक वो अपनी रति, अपनी प्रीति इंद्रियों के भोगों से, उन्हें संसार में सुख क्यों नजर आता है? वो इंद्रियों की तृप्ति, और वो ये भी नहीं जानते कि इन इंद्रियों के पीछे शक्तिमान और शक्ति को चोर है। एवं स्त्री पुत्र परिवार आदि से तृप्ति
भोजन अन्न जल से, संतुष्टि धन से मानते हैं। आप कहेंगे ये तो सारा संसार ऐसे ही मानता है। लाखों में कोई एक भक्त क्यों भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ पाता है? प्रेम की राह तलवार के धार पे चलने के समान है। फिर सुनिएगा, जब तक ये जीव मनुष्य अपना संबंध संसार से, जड़ से मानता है, तब तक वो अपनी रति प्रीति इंद्रियों के भोगों से, स्त्री पुत्र परिवार आदि से, तृप्ति भोजन से, अन्न जल से और संतुष्टि धन से मानता है। यानी हमारी प्रीति किस में है, हमारी तृप्ति किस में है, हमारी संतुष्टि किस में है? 3 शब्द, प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि। परंतु इसमें उसकी प्रीति और तृप्ति और संतुष्टि ना तो कभी पूर्ण होती है, ध्यान दीजिएगा, कभी तृप्त नहीं होता और ना निरंतर ही रहती है। कारण संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, जड़ और नाशवान है। संसार प्रतिक्षण बदल रहा है, जड़ है और नाशवान है, और स्वयं सदा एक रस रहने वाला। अभी हम लोगों को अपना ज्ञान नहीं हुआ है। भगवान को पाना कठिन नहीं है, अपने को जानना कठिन है, क्योंकि भगवान तो मिले हुए हैं। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग की नाभि में कुंडली में कस्तूरी है। मीन जल में ही है, प्यासी है। हम भगवान की गोदी में हैं और संसार के प्यासे हैं, अतृप्त रहते हैं पूरा जीवन। अरे 1000 करोड़ रुपए तो तुम्हें मिल गए, इससे क्या होता है? वो सामने वाले को 1 लाख करोड़ रुपए हैं। हम सामने वाले को देख करके अतृप्त रहते हैं। एक रस रहने वाला चेतन और अविनाशी है। और देखिएगा, स्वयं आप ब्रह्म क्या है हमारा? सदा एक रस रहने वाला। ये एक रस क्या? आनंद। अगर आत्मज्ञान हुआ, मैं आनंद की संतान, सुखदाता की संतान, मैं दुखी, इसका मतलब आप अपने आप को आनंद की संतान नहीं मानते। ईश्वर अंश चौपाइयाँ रट लेते हो, ईश्वर का अंश नहीं मानते। हमारा शरीर बीमार होता है तो हम दुखी होते हैं। अरे बाबा, शरीर तो एक दिन मरेगा और तुम छोड़ के जाओगे, लेकिन तुम्हें क्योंकि इससे बड़ा प्रीतम का प्रेम, अभी आनंद की अनुभूति हुई नहीं है, इसलिए शरीर का आनंद हमें तरसा रहा है। तृप्ति या तो यहाँ होगी या वहाँ होगी, प्रीति या तो यहाँ होगी या प्रीति वहाँ होगी, संतुष्टि या तो यहाँ होगी या वहाँ होगी। दोनों चीज तुम्हारे सामने है। एक में परम प्रेम की प्राप्ति होती है, परम प्रीति, परम संतुष्टि, और एक में जीवन भर निरंतर तृप्ति बनी रहती है। नहीं, कभी तृप्ति नहीं होती। कारण क्योंकि संसार परिवर्तनशील, जड़ और नाशवान है, और स्वयं हम स्वयं सदा एक रस रहने वाला आत्मा चेतन और अविनाशी है। देखो कमाल है, हम चेतन भी हैं और अविनाशी भी हैं। रामचरितमानस में इस चौपाई के अंदर आपका कितना बड़ा परिचय बताया गया। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम्हें किसी से सुख लेने की जरूरत ही नहीं है,
तुम सुखदाता के अंश हो, अमृत से पुत्र, परमात्मा की संतान हो। तात्पर्य स्वयं का संसार के साथ, अब बुरा मत मानिएगा, मैं आपको बहुत कड़वे शब्दों में बोलने जा रहा हूं, हमारा संसार के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं है, केवल माना हुआ है। आप बताइए, शरीर के लिए मकान की जरूरत है, आत्मा का मकान से क्या संबंध है? स्वयं की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि संसार से कैसे हो सकती है? जड़ वस्तु से चेतन को तृप्त करने चले हैं। हम धन से संतुष्ट होना चाहते हैं, हम सांसारिक भोग विलास की वस्तुओं से प्रीति करके तृप्त होना चाहते हैं। तो यहां थोड़ा सा विचार करने की बात है। अगर हम जड़ हैं, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां संसार के सुख से तृप्त हो सकती हैं, आत्मा कभी तृप्त नहीं हो सकती। आत्मा कभी तृप्त नहीं हो सकती। आत्मा कब तृप्त होगी? जब तुम्हें आत्मज्ञान होगा, तो परमानंद प्रीतम। फिर तो आप कहा करोगे, मैं ढूंढ फिरी जग सारा, मोए मिला ना प्रीतम प्यारा। भगवान कहाँ है? आपके अंदर बैठा हुआ है, आपके अंदर ही है। शब्द हिंदी में है, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा तो लगता है, लेकिन मानने में क्या लगता है? इतनी मेहनत से धन कमाया, अब ये कह रहे हैं इससे तृप्ति नहीं हो सकती। हम तो एसी लगा के बड़े खुश हो रहे थे। अरे बाबा, आत्मा को तृप्ति एसी से नहीं मिलती, शरीर को खुशी मिलती है। भोजन से आत्मा तृप्त नहीं होती, शरीर की इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसीलिए मैंने आपसे 3 शब्द कहे, प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि। और कई बार निवेदन करता हूँ, अच्छे भक्त लोग लिख लेते हैं कि ये 3 चीज़ें अगर आपकी प्रीति संसार में है, जड़ में है, और तृप्ति इनसे मिल रही है और इनसे संतुष्टि हो रही है, तो इसका मतलब आप जीवन भर भगवान का प्रेम नहीं पा सकते। आप चाहे कितनी पोथियां पढ़ लो, कितना ही ज्ञान इकट्ठा कर लो, वेद शास्त्री बन जाओ, उससे क्या होगा? और स्वयं एक रस रहने वाला, चेतन और अविनाशी, मैं एक रस, वो कौन सा रस है? प्रीतम के प्रेम का रस, मधुर रस, आनंद रस, सुख रस। और अविनाशी चेतन, जड़ नहीं है, कभी नहीं मरेगी आत्मा। और अविनाशी, इसका नाश नहीं हो सकता। भगवान भी कह रहे हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम देहती पाव का। और हम क्या, वैसा कुछ दिन के मेहमान है, फिर मर जाएंगे। ये हमारी बुद्धि है, ये हमारा सत्संग का कमाल है। अब तो ये विश्वास होना चाहिए कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे भलाए, शरीर मरेगा, मैं नहीं मर सकता। इसलिए स्वयं की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि संसार से कैसे हो सकती है? स्वयं माने चेतन को आप जड़ से कैसे तृप्त करोगे? ये बातें बहुत गहराई से समझने में समझ आती हैं। ऐसे ही
खाली माइक बुद्धि घुमा लेने से, अपने आप से पुस्तकें पढ़ लेने से, जब तक उस पर घोर चिंतन नहीं करोगे, किसी के साथ शरणागति में होकर के उसे जानने का, समझने का प्रयत्न नहीं करोगे, तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते रहोगे। हाँ, ये तो मुझे समझ आ गया, हाँ ये तो मुझे समझ आ गया। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंत में एक अत्यंत आश्वासनकारी उपदेश दिया। क्या? तुम सभी धर्मों, सिद्धांतों और विधियों का त्याग कर। बताइए, सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, हम धर्म का काम करते हैं। अब भगवान कह रहे हैं सर्वधर्माणि परित्यज्य, सभी धर्मों का, सभी सिद्धांतों का, सभी विधियों का त्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाओ, और मैं तत्क्षण अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। उसी पल, तत्क्षण का मतलब ऐसा नहीं कि आज बीज बोया है तो 2-4 महीने के बाद में फल देगा ना, तत्क्षण इधर सरेंडर, सारे पापों का नाश कर देते हैं भगवान। ये संबंध बिल्कुल वैसा है जैसे धूल मिट्टी में सना एक बालक अपनी माँ की दृष्टि में आता है तो माँ बिना किसी शर्त के उसे गोद में उठाकर नहला धुलाकर स्वच्छ कर देती है। तो भक्त का समर्पण और ईश्वर की कृपा का ये मिलन अद्वितीय है। साधारण मैं बनाम कृष्ण का मैं, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण विषय भगवान के द्वारा प्रयुक्त शब्द मैं और मेरे को समझना है। साधारण मनुष्य का मैं, ध्यान दो, आम लोगों का मैं, आम लोगों के लिए मैं और मेरे का अर्थ पूर्णता अहंकार सूचक होता है। वो अपने नश्वर शरीर को मैं, मेरा नाम, मेरी भौतिक उपलब्धियों को मैं समझते हैं। और श्री कृष्ण का मैं, भगवान का मैं इस भौतिक सत्ता से कोसों दूर है। उनका संबंध उस शाश्वत सत्ता से जो अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है। गीता का ज्ञान, फिर बताना चाहता हूँ, आत्मज्ञान है। इसलिए उनके मैं का अर्थ परमात्मा या परम चेतनता है। उपासना के 2 मार्ग श्री कृष्ण ने स्वयं स्पष्ट किया कि उनकी शरणागति के 2 मुख्य भाव हैं। क्या? भक्त का मार्ग, भक्त भगवान के सगुण साकार रूप को भाव के माध्यम से ध्याते हैं। ये प्रेममयी भक्ति भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। और योगियों का मार्ग, योगी जन भावनाएं भगवान के उस रूप को ध्याते हैं जो सभी में एक तत्व के रूप में व्याप्त है। जैसे गोपियों ने कहा, जित देखऊं सब में वही व्याप्त है, अर्थात चेतना या आत्मा यही परम मुक्ति का स्वरूप है। जब साधक माने आप और हम लोग इस वास्तविक मैं के स्वरूप को जान लेता है और अनुभव कर लेता है, वही उसकी सच्ची शरणागति है। सार बाकी तू जाने और तेरे अंदर बैठे आत्मा राम जाने। सत्य वही जो अनुभव में उतर आए। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा।